स्टार्ट करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फोर्थ पार्ट। इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे बाकी के बचे हुए फंक्शनल ग्रुप्स को और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप को देखिए देखिए इसमें क्या है कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन दोनों साइड एक एक वैलेंसी खाली रहेगा। क्या है कार्बन स्ट्रक्चर को देखिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर अटैच होगा। अब दोनों एंड फ्री है हमारा, तो दोनों एंड क्या लगेगा आपका, अल्काइल ग्रुप लगेगा। अल्काइल ग्रुप बता चुके हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो जो ग्रुप बनेगा उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। कीटोन ग्रुप का जब नेमिंग करेंगे तो उसमें लास्ट में ONE लगाएंगे, सफिक्स क्या लगाएंगे, ONE। और ये चेन हमेशा बीच में, जब दोनों एंड फ्री है तो हमेशा क्या आएगा, चेन के बीच में आएगा। चलिए नेमिंग करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पर इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत। इस कार्बन का चारों वैलेंसी फुलफिल है। इस कार्बन को अगर देखते हैं हम लोग, 3 हाइड्रोजन की जरूरत। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE हटाकर यहाँ पर क्या लगा लेंगे, ONE। क्या बन गया हमारा, प्रोपेनॉन। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन की जरूरत। इस कार्बन का पूरा फुल है। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन की जरूरत, 2 हाइड्रोजन लगा लिए। इस कार्बन को अगर देखते हैं तो 3 हाइड्रोजन की जरूरत, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। टोटल कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE हटाकर क्या लगाएंगे, ONE, ब्यूटेनोन। ठीक है, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि दूसरे पे आपका ये ग्रुप आ रहा है तो आगे में 2 लगा सकते हैं, या ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल लिख सकते हैं ब्यूटेनोन। प्रोपेनोन का कॉमन नेम देखिए एसीटोन, याद रखिएगा। और ब्यूटेनोन का कॉमन नेम देखिए मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल इथाइल कीटोन। देखिए इस साइड में मिथाइल ग्रुप, इस साइड में इथाइल ग्रुप और कीटोन, तो मिथाइल इथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हुआ। ठीक है, अब अगला एग्जांपल हम लोग देखिए। अगला एग्जांपल को देखिए क्या है, कार्बन के बैलेंस से सेटिस्फाई कीजिए। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन की जरूरत लगा लीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा लीजिए। यहाँ पूरा फुल है, यहाँ 3 हाइड्रोजन की जरूरत। ठीक है, नेमिंग कीजिए। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इस साइड से काउंट करेंगे क्योंकि इस साइड में आपका जो ये ग्रुप है वो नजदीक आ रहा है, दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है, तो नेमिंग इस साइड, नंबरिंग इस साइड से करेंगे। 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन से क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाएंगे, E हटाकर क्या लगाते हैं हम लोग, ONE, पेंटेनोन, पेंटेनोन। अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर मिथाइल ग्रुप और ये पूरा आपका क्या है, प्रोपाइल। तो मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये कॉमन नेम हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6। बाकी कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन लगाकर पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, 6 कार्बन है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप बन रहा है, 2 कार्बन से इथाइल, 3 कार्बन से प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, कॉमन नेम हो जाएगा आपका इथाइल प्रोपाइल कीटोन। और यूपीएससी नोमेनक्लेचर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन से हेक्स, हेक्स 6 कार्बन से हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई हटाकर क्या लगाएंगे, ONE। क्या हो गया आपका, हेक्सेनोन। क्या हो गया, हेक्सेनोन। और कितने कार्बन पर है, 3 तीसरे कार्बन पर, तो 3 लगा लीजिएगा, 3 हेक्सेनोन। ठीक है, 3 हेक्सेनोन, ये आपका क्या हो गया, IUPAC नोमेनक्लेचर। और ये क्या हुआ, कॉमन नेम। ये क्या हुआ, कॉमन नेम। ये क्या हुआ, IUPAC नोमेनक्लेचर। अभी इन दोनों को देखिए गौर से। यहाँ देखिए ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड। यहाँ देखिए ये कौन सा हुआ, कीटोन। इसके कार्बन को देखिए 3 कार्बन, हाइड्रोजन काउंट कीजिए 6 हाइड्रोजन, साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पे काउंट कीजिए तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, 6, साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, आइसोमर्स पढ़ा है ना पिछले वाले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में। आइसोमर्स नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाकर। चलिए नेक्स्ट हमारा है कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यहाँ पर कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड इसका खाली है। तो एक बॉन्ड खाली है तो यह हमेशा इंड स्ट्रक्चर के कहाँ आएगा, इंड में लगेगा। जब नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, अभी एक बॉन्ड खाली है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लिया। हाइड्रोजन भी लग सकता है, कार्बन का चेन भी लग सकता है, तो हाइड्रोजन लगाएं। एक कार्बन से क्या होता है, मीथ। सिंगल बॉन्ड ANE हटाकर यहाँ क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। नाम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, मिथेनोइक एसिड। और कॉमन नेम आपका फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम पूछ देता है फॉर्मिक एसिड का। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला एग्जांपल्स। इसका नेमिंग कीजिए, इसका नेमिंग कीजिए, 2 कार्बन। ठीक है, 2 कार्बन से क्या, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लोगे बाबू, 3 हाइड्रोजन लगा लोगे। ठीक है, 2 कार्बन से क्या, इथेन नोइक एसिड। ठीक, इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ई हटाकर क्या लगा रहे हैं, ओइक एसिड, तो क्या हो गया हमारा, प्रोपेनोइक एसिड। कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अब अगला ग्रुप है ईस्टर। ईस्टर देखिए क्या होता है, ईस्टर एक, इसको जाना जाता है स्वीट एंड फ्रूटी स्मेल के लिए। इसका इस्तेमाल परफ्यूम्स में फ्लेवर के तौर पर भी किया जाता है, परफ्यूम्स में भी किया जाता है। इसमें 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन, 2 इसका बॉन्ड फ्री रहेगा दोनों इंड पे। ठीक है, दोनों इंड पे फ्री रहेगा। इसके स्ट्रक्चर को देखिए, 2 इंड फ्री है तो एक इंड, दोनों इंड में अल्काइल ग्रुप लगा सकता है, या किसी एक इंड पे हाइड्रोजन भी लगा सकता है। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ये जब दोनों इंड फ्री है तो ये कहाँ आएगा, बीच में आएगा। इसका सिर्फ नेमिंग लिखेंगे ना तो उसमें सफिक्स लगाएंगे OATE। नेमिंग में सफिक्स क्या लगाएंगे, OATE। चलिए नेमिंग करता है। यहाँ पर एक कार्बन, इस कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई किया तो 3 हाइड्रोजन। इसका नेमिंग आईपीएससी नेमिंग थोड़ा सा जैसे वहाँ ब्रांच चेन में कर रहे थे ना, उस टाइप से किया जाएगा। तो इसका देखिए क्या है, ये मिथाइल है, तो पहले लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल। अब यहाँ पर एक ही कार्बन है इस ग्रुप में, तो इसको एक कार्बन से क्या होता है, मीथेन होता है। ई हटा देंगे, ई हटाकर क्या लगाएंगे, OATE, तो क्या हो गया, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मिथाइल ग्रुप, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, मिथाइल। 2 कार्बन से क्या होता है, ईथ। सिंगल बॉन्ड है ANE, ई हटाकर OATE यहाँ लगाएंगे तो इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ये सब आईयूपीएसी नेम ही है, कॉमन नेम इसका नहीं है। ठीक है, कॉमन नेम है लेकिन आपको जरूरत नहीं है। ठीक, आईयूपीएसी। अब अगला देखिए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इथाइल। 2 कार्बन है, 2 कार्बन से इथेन, ई हटाकर OATE, इथाइल इथेनोएट। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, जब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ाए थे तो उस वक्त बता चुके थे कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन फिर से अगर प्रैक्टिस करना है तो 2 एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोपीन है, प्रोपीन ले लेते हैं। एक प्रोपीन है तो प्रोपीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है बाबू, प्रोपीन में कितने कार्बन, 3 कार्बन, और किन्हीं 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन का 3 बॉन्ड फुलफिल है, 1 हाइड्रोजन बना लीजिए। इस कार्बन का 2 फुलफिल है, 2 हाइड्रोजन बनाना है, 2 हाइड्रोजन बना लिया। ठीक है, अब डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जैसे जैसे बस बीच के लाइन को गायब कर लीजिए, बीच के लाइन को हटा लीजिए। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, यहाँ कार्बन है,
यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, बीच के लाइन को हटा दिए। हटाने के बाद ये यहाँ पर देखिए, ये बीच का जो लाइन है, जो बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक एंड पे, दोनों एंड पे बॉन्ड बना लिया, दोनों एंड पे इलेक्ट्रॉन बना लिए। तो इस कार्बन के लिए यहाँ पर एक, ये दो, इस कार्बन के लिए भी दो। चलो कार्बन को क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को डॉट से दिखा दिया जाएगा। अभी इस कार्बन के लिए एक ही था तो एक बनाइए, एक यहाँ ऊपर में बन रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी इस कार्बन के लिए तो तीन बनाना पड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे और एक सामने बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन को डॉट से दिखा देते हैं, या हाइड्रोजन को डॉट से दिखा दिया गया। चलिए पहले हाइड्रोजन वाले को कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ये हाइड्रोजन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसका ले लिया, ये गोला मार लो। ये हाइड्रोजन, इसका ले लिया सर्किल। ये हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन भी इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन भी ले लिया। चलो अब ये तीनों हाइड्रोजन लिया है इस कार्बन से, तो ये कार्बन बोलेगा हमको भी दो सब। चलो तीनों हाइड्रोजन दो, एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करो। शेयर कर लिया ही। अब बगल वाले कार्बन से भी एक ले लिया। इसका कितना हो गया, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना ऑक्टेट ही पूरा कर लिया। इस कार्बन को देखिए, तो ये कार्बन क्या किया, बगल वाले कार्बन से दो लिया, पीछे वाले कार्बन से एक लिया और एक ऊपर वाले हाइड्रोजन से लिया और सर्किल बना दी। तो देखिए इस कार्बन का भी 8 पूरा, 4 इधर, 2 इधर, 2 इधर। अब इस कार्बन को देखिए, तो ये हाइड्रोजन से एक लेगा, एक बगल वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर नीचे वाले हाइड्रोजन से लिया। तो ये बॉन्ड बना लिया लेकर के, सबका अपना अपना ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो चुका। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। काउंट कर लीजिए। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। डॉट स्ट्रक्चर में कुछ है ही नहीं, पहले आप एक रफ स्ट्रक्चर बना लीजिएगा बॉन्ड के साथ। और जहाँ जहाँ बॉन्ड है, बीच में बॉन्ड है, जैसे यहाँ बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में इन पॉइंट दे दीजिएगा, बीच वाला हटा लीजिए, ठीक है। बाकी सर्किल मारना है आपको, गोल करना है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब मान लो मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो इस कार्बन का कितना वैलेंसी, 4, क्रॉस से दिखा देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए हम लोग। अब इसको पूरा करने के लिए इसका भाई आएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया। ये कार्बन क्या किया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया, उसका लिया, पूरा कर लिया अपना 8। ये हाइड्रोजन भी ले लेगा, चल दो हमको भाई साहब, मेरा लिए हो, दो हमको, ले लिया इसका। तो ये अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, सबसे पहला है बर्निंग, कंबशन। कंबशन क्या होता है, बर्निंग, ठीक है। कार्बन कंपाउंड जब बर्न करेगा एयर के प्रेजेंस में, तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट देगा कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, मीथेन। बर्न किया, क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये क्या है, इसका नाम बताइएगा, ये क्या है, ठीक है, इसका नाम बताइएगा, ये कौन सा पूरा नाम, आईपीएससी नोमेनक्लेचर इसका बताइएगा। हिट किए इसको, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। हमारे घरों में जो एलपीजी इस्तेमाल होता है वो मेनली अल्केन होता है। अल्केन में कौन सा अल्केन होता है बाबू, तो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं। सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो पॉल्यूशन उसमें कम होगा, स्मोकलेस होगा, कोई धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो वो कम्प्लीटली बर्न नहीं करता, जिसकी वजह से धुआं होता है, पॉइजनस गैस निकलते हैं। चलिए, हमारे घरों में जो गैस स्टोव इस्तेमाल होता है उसमें देखे होंगे छोटे छोटे छेद होते हैं। देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे छेद हैं जिससे कि फ्लेम निकल रहा है। क्या निकल रहा, फ्लेम निकल रहा। छोटे छोटे छेद से क्या निकल रहा, फ्लेम, ठीक है। तो ये जो गैस स्टोव, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, किस लिए होल्स रहते हैं, ये होल्स रहते हैं ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके फ्यूल को जलने के लिए। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन इसको मिलता है तो ये कम्प्लीटली बर्न करता है। कम्प्लीटली जब बर्न करता है तो जो बर्न करने के बाद फ्लेम निकलता है वो ब्लू फ्लेम निकलेगा और स्मोकलेस रहेगा, कोई धुआं नहीं रहेगा। जिसके वजह से जो हमारा घर का बर्तन होता है जिसपे खाना बनता है वो ब्लैक एंड नहीं होता, काला नहीं होता बाहर से, ठीक। लेकिन अगर
अगर वो काला हो रहा है तो इसका मतलब आपके जो होल्स हैं वो ब्लॉक हैं, ऑक्सीजन पूरा नहीं जा पा रहा, सप्लाई नहीं हो पा रहा है जलने के लिए, जिसके वजह से वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है। तो उस होल्स को साफ कर लेना है। और लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, उसको अगर आप जलाते हैं तो वो कैसा फ्लेम निकलेगा, येलो फ्लेम, येलो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे तो फ्लेम निकलेगा येलो, और सूती फ्लेम होगा। सूती का मतलब तो कालिक वाला, जैसे मोमबत्ती वगैरह कैंडल जलाते हैं तो ऊपर में काला जैसा धुआं निकलता है, उसको बोलते हैं सूती फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई अल्केन ग्रुप है हाइड्रोकार्बन से, हमारा हाइड्रोकार्बन्स में एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा आइटम अटैच कर जाना। ठीक है, कोई दूसरा आइटम अटैच कर देना, ये पहले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर अल्केन है हमारा, कौन सा अल्केन है, तो मीथेन है बाबू, मीथेन। इस मीथेन में से ये एक हाइड्रोजन को हटाएगा, ये क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, CHCl3। अब यहाँ पर दो क्लोरीन था तो एक क्लोरीन चला जाएगा इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह पे दूसरा का रिप्लेसमेंट। क्रिकेट मैच देखते हैं ना, क्रिकेट मैच में क्या होता है, एक प्लेयर को इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा प्लेयर आता है, उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब यहाँ देखिए CHCl3 ये क्या है, तीन क्लोरीन आकर के तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, और यही होता है क्लोरोफॉर्म। यही क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। इसको किस लिए काम आता है, ये बेहोश करने के लिए, सुहा कर ले जाएगा। अगला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में क्या है कि ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एडिशन रिएक्शन, किसी भी सब्सटेंस का ऐड हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें स्ट्रक्चर इसका देखिए, कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इस साइड में। तो एडिशन क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड जो है ना, ये ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या हुआ, इसके पास खाली रहा एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड तो ये बना ही हुआ है, एक बॉन्ड खाली रहा दोनों कार्बन के पास, तो दोनों कार्बन के पास बॉन्ड खाली है तो हाइड्रोजन यहाँ आकर के अटैच होगा, दोनों कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो बन क्या गया हमारा, बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया हमारा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट का, निकेल एंड प्लेडियम का। ठीक, कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो रिएक्शन को तेज करता है, प्रोसेस को। हाइड्रोजनेशन, एडिशन रिएक्शन में ही क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजनेशन। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। इसी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का इस्तेमाल इंडस्ट्री में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाता है कि वेजिटेबल घी बनाए जाते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, वेजिटेबल ऑयल से। ये देखिए आपका वेजिटेबल ऑयल है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है। हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। कैटलिस्ट इस्तेमाल किए, निकल हीट किए। ये अनसेचुरेटेड फैट है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। अनसेचुरेटेड फैट किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन इसमें हाइड्रोजनेशन जब करवा दिया, हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन बना दिया गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया गया, तो उसमें क्या हो रहा है, ये सेचुरेटेड फैट हुआ, सॉलिड फैट होता है, ये हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए। डालडा वगैरह देखे हैं, डालडा वनस्पति घी, वेजिटेबल घी, वही होता है डालडा। ठीक है, और ये आपका वायल हो गया। कब बच रहा है हम लोग का इथेनॉल इथेनोइक एसिड का रिएक्शन, सोप एंड डिटर्जेंट, वो भी जल्द ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तब तक रिवीजन करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम का, वीडियो देखते रहिए।